बड़ी खबर यह कि रॉयटर्स के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। खबर यह है कि खामनेई ने तेहरान छोड़ा है। रॉयटर्स के हवाले से यह बेहद बड़ी जानकारी है। इन हमलों के बीच खामनेई ने छोड़ा शहर। रॉयटर्स के हवाले से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो हमले हुए एक के बाद एक, मल्टीपल अटैक, और इस बीच ये जानकारी कि तेहरान में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसको देखते हुए खामनेई को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है, यानी कि उन्होंने शहर छोड़ा है और सुरक्षित स्थान पर उनको भेजा गया है इन हमलों को देखते हुए। क्योंकि खबर यह भी है कि टॉप लीडरशिप पर अटैक किया गया है, टारगेट किया गया है और बड़े मंत्रियों के घर पर भी बम गिराए गए हैं। और प्रोफेसर राजन सर भी इस वक्त हमारे साथ है। राजन सर, टॉप लीडरशिप को निशाने पर लिया गया, सीधे टॉप लीडरशिप का खात्मा, 4 फाइटर जेट से बम बरसाए गए। राजन सर, आपको आवाज लगता नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से इसे करेक्ट कराते हैं। मनीष, क्या जानकारी आपके पास? आज के हमले में एक बड़ा निशाना ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान भी थे। अच्छा। और ये खबर दी जा रही है कि जो टारगेट किया गया उसमें से एक टारगेट पर सीधे ईरानी लीडरशिप को टारगेट किया गया था। और अभी के हालात के मुताबिक जो अटैक का एक टारगेट ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान थे। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है इसका पर्पस केवल IRGC या ईरानियन मिलिट्री टारगेट पर नहीं थे, बल्कि ईरान की लीडरशिप भी टारगेट पर थी। फिर चाहे वो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी की बात हो या फिर ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान की बात हो। और उसी के तहत जिस जगह जो लोकेशन थी ईरान के प्रेसिडेंट की, उनको टारगेट करके उस पर अटैक किया गया था। तो एक बात साफ है कि ईरान पर जब अभी हमला हुआ है तो इसका निशाना केवल मिलिट्री ठिकाने नहीं बल्कि पॉलिटिकल लीडरशिप भी है। और इसका मतलब ये है कि ये कोई एक दिन की घटना या एक घंटे के अटैक नहीं है, मतलब युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान बनाम अमेरिका, ईरान बनाम इजराइल। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, और उससे जुड़ी तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। समझेंगे आपसे कि किस तरीके से छलावा रचा जा रहा था, लेकिन प्लानिंग हो रही थी हमले की। बड़ी खबर यह कि ईरानी इंटेलिजेंस की इमारत पर बमबारी हुई है। एक और बड़ी जानकारी, ईरानी इंटेलिजेंस की इमारत पर भी बमबारी हुई है। जिस तरीके से मनीष बता रहे थे कि ये लंबी प्लानिंग है, एक दिन एक घंटे की बात नहीं है। बाजा की बिल्डिंग पर बम गिराए गए हैं। प्रगति एक और बड़ी खबर आ रही है, बता रहे हैं ईरानी इंटेलिजेंस की इमारत पर बमबारी। खबर आपने अभी ब्रेक की, लेकिन इसके अलावा क्या पता चल रहा है? ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है। ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर ज्वाइंट फोर्स का एयरपोर्ट पर अटैक। यानी आप देखिए, ना सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप बल्कि जो सैन्य ठिकाना है, जो एयरफोर्स बेस है, वहां पर भी इजराइल और अमेरिका की तरफ से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की गई है, हमलों को अंजाम दिया गया है। कुल मिलाकर खबर यह है कि 4 फाइटर जेट के जरिए हमले को अंजाम दिया गया। और ये 2 बड़ी खबरें इस वक्त की क्या आ रही है? वासा की बिल्डिंग पर बम गिराए गए, ईरानी इंटेलिजेंस की इमारत पर यह हमला किया गया, ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया। पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ साथ ईरानी जो सेना है, दोनों को निशाने पर लिया गया। बिल्कुल। और सिवात सर, जिस तरीके से यहाँ पर हमले की रणनीति बनाई गई और हमले हो रहे हैं, लग तो ऐसे ही रहा है कि टॉप लीडरशिप को टारगेट किया गया। खामनेई भी इस निशाने पर थे और इसीलिए तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। देखो, जो हो रहा है ये बिल्कुल रिटन स्क्रिप्टेड के तहत हो रहा है। ये पता था कि जो पहले हमले होंगे वो होंगे पॉलिटिकल लीडर, मिलिट्री लीडर, IRGC के कमांडर और अयातुल्लाह अल खमेनी उनके सबसे मेन टारगेट थे, मगर उनको पहले ही सेफ हाउस में ईरान ने भेज दिया है। अब ये जो हमले होंगे बहुत बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूं क्योंकि लगातार बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। ईरान पर हमले को लेकर बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, और हमले को लेकर बड़ी जानकारी ये कि इराक से ईरान पर मिसाइल दागी गई है। यूएस इजराइल का साझा हमला, यूएस का पहला बयान सामने आ चुका है और इराक से उड़े फाइटर जेट्स ने ये बमबारी की है। कई हमले होंगे, यूएस की तरफ से कह दिया गया है कि अभी हमले शांत नहीं होने वाले हैं, ये तो बस शुरुआत है क्योंकि अभी कई राउंड्स और देखने को मिलेंगे। इराक से ईरान पर ये मिसाइलें दागी गई हैं, ये भी जानकारी कि इराक से उड़े फाइटर जेट्स ने बमबारी की है। प्रगति एक और बड़ी खबर आ रही है, और खबर क्या है? जो ईरान पर हमला हुआ है अमेरिका को, उसको लेकर आपके सामने ईरान की जनता को मोसाद का संदेश। मोसाद की तरफ से क्या कहा गया? हम ईरान का गौरव लौटाएंगे, ये इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से कहा गया है। तो मोसाद की तरफ से ये ईरान की जनता को संदेश कि हम इजराइल का जो गौरव है, हम
जो ईरान का गौरव है वो लौटाएंगे। यानी कुल मिलाकर मोसाद ये बोल रहा है, मोसाद की तरफ से जो आयतुल्लाह अली खामनेई का 46-47 साल का जो रिजीम है, कैसे उन्हें हटाना है और उनको हटाकर इजराइल और अब अमेरिका सांस लेंगे, ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसका क्या मतलब समझा जाए सिवाज सर? मोसाद की तरफ से गौरव लौटाने के बाद सीधे टारगेट पर आयतुल्लाह खामनेई, उनका शासन। बिल्कुल आपने ठीक बोला करुणा। एक चीज देखनी पड़ेगी कि 3 महीने पहले ही मोसाद और CIA के एजेंट जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं ईरान में, और ये जिस प्रकार से वहां पर प्रोसेशन हुए थे उसमें भी उनका हाल था। कहने का मतलब है ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से गया है इजराइल और US। इन्होंने पहले सटीक हमले किए हैं कि एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे पॉलिटिकल लीडर, मिलिट्री लीडर, ये देखिए आप तस्वीरें, उन्होंने जो माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं। ये जो मिसाइल फायर की गई, ये जो मिसाइल से हमला हुआ, और कहां से हमला हुआ? जो अमेरिका ने बताया कि इराक से ये मिसाइल हमले किए गए ईरान के ऊपर। और ये देखिए आप, ये जो मिसाइल फायर की गई है, मिसाइल से हमला किया गया, वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर। और ये जो मिसाइल है वो इराक से फायर की गई है ईरान के ऊपर। अब इसके बाद तो पूरे आसार है और ये पक्का है कि ईरान हमलों का अंजाम देगा। ये देखिए आप, ये देखिए आप, जो मिसाइल फायर की गई और जो फाइटर जेट है, 4 फाइटर जेट के जरिए हमलों को अंजाम दिया गया है। जो जानकारी और अमेरिका ने यह क्लियर किया है कि हमले ऐसे नहीं है कि वो रुकने वाले हैं, ये हमले जारी रहेंगे। यानी युद्ध अब लंबा चलेगा। और मोसाद का वो बयान जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि वो ईरान का गौरव वापस लौटाएंगे। सिवाज सर बात पूरी करिए। हाँ देखो, ये सच्चाई है कि करुणा आपने बहुत अच्छा बोला है कि ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से जो हमले किए जा रहे हैं वो एक प्रकार से आप टमाहोक मिसाइल भी फायर है और वो इराक से भी फायर हैं। कहने का मतलब है जो पहला हमला किया गया है ईरान पे वो इतना सटीक है कि कहीं ना कहीं इसको पैरालाइज करने की कोशिश की जाएगी, मगर ईरान से भी पलटवार होगा। ये समझना, ईरान के पास जो जमावड़ा 2,500 से 3,000 मिसाइलों का है वो भी मिडल ईस्ट के जो टारगेट हैं अमेरिका के, और इजराइल पे हमला होगा। ये लड़ाई लंबी चलेगी, ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं। जो मोसाद की बात करें, बिल्कुल लड़ाई लंबी चलने वाली है और अब ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं